इस प्रकृति में अनेक प्रकार की योनियां पाई जाती हैं, जिनमें से मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही ये मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य को अपने बुरे कर्मों को भोगने के लिए 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करना पड़ता है और फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर अच्छे कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु क्या वास्तव में मोक्ष प्राप्त होता है? क्या अपने किए बुरे कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मनुष्य को अन्य योनियों में जाना आवश्यक है? आज इन सभी बातों की सत्यता का स्पष्टीकरण कुछ तथ्यों के आधार पर बताते हैं। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष बनता है। आम का बीज बोने से आम का ही वृक्ष बनता है। आम के बीज से केला नहीं पैदा हो सकता है। एक ही बीज को बार बार बोने से उसकी शक्ति कम हो सकती है, परंतु बीज की जाति नहीं बदल सकती है। जैसे गेहूं से चावल नहीं बन सकता है, तो वैसे ही आत्मा भी एक बीज है, जिसे मुस्लिम धर्म में रूह और क्रिश्चियंस में स्पिरिट कहा जाता है। साइंस जिसे एनर्जी मानती है, जिसके लिए साइंस का सिद्धांत है कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, अर्थात आत्मा शाश्वत है, वह ना तो रची जाती है और ना ही उसका विनाश होता है। बौद्धिक प्राणी होने के कारण हम मनुष्यों का हिसाब किताब मनुष्यों के साथ हो रहा है, तो अगला जन्म भी मनुष्यों के साथ ही होना चाहिए। अगर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना अनिवार्य होता तो मनुष्य की संख्या बहुत कम होनी चाहिए थी, परंतु जनसंख्या तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। दूसरी ओर ऐसी बहुत सी योनियां हैं जो लोप होती जा रही हैं। जब प्रजातियां ही लोप हो रही है, तो फिर 84 लाख योनियों का चक्र कैसे पूरा कह सकते हैं? मनुष्य को अगर अपने पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अन्य योनि में जाना पड़ता है, तो फिर मनुष्य आज दुखी क्यों है? सभी मनुष्य सुखी होना चाहिए, परंतु आज देखा जाए तो मनुष्य गधे की तरह भार वहन कर रहा है। शेर की तरह खूंखार और कीड़े मकोड़े की तरह एक दूसरे के लिए दुखदायी बन गए हैं। अपने पापों का दंड मनुष्य योनि में ही अंधे, लंगड़े, कोढ़ी, सड़कों के किनारे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस कर सर्दियों में मर जाते हैं और अमीरों के कुत्ते कारों में घूमते हैं। उनकी देख रेख पर ध्यान दिया जाता है। आज कुत्तों को मिलता है दूध भात और बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। आज दुनिया में सुख उनके लिए है जिनके पास धन है, वे इसी दुनिया में स्वर्ग समझते हैं। बाकी गरीबों के लिए ये दुनिया नरक ही नहीं, रौरव नरक के समान है। अमीर बहुव्यंजन खाते हैं और गरीबों को रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता है। ऐसे गांव भी हैं जहां लोग मिट्टी की रोटी खाकर गुजारा करते हैं। गरीबी के लिए तो कवियों ने भी कहा है, ना ही दरिद्रसम पातक पुंजा, अर्थात जब बहुत पाप करते हैं तो गरीबी नसीब होती है। डार्विन थ्योरी के अनुसार ये बताया गया कि मनुष्य पहले बंदर था, परंतु किसी ने ये विचार नहीं किया कि अगर मनुष्यों के पूर्वज बंदर थे तो बाकी बंदर मनुष्य क्यों नहीं बने? बंदरों की जाति विकसित क्यों होती गई? सभी बंदरों को मनुष्य ही बनते रहना चाहिए। आज डार्विन थ्योरी गलत होने पर भी विज्ञान को मानने वाले कुछ तो संशय में हैं और कुछ इस थ्योरी को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं। पुनर्जन्म पर
भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा की गई सैकड़ों रिसर्चेस में से एक में भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि वो पिछले जन्म में कोई जानवर या पशु पक्षी थे, बल्कि सभी ने मनुष्य योनि का ही जिक्र किया है। शास्त्रों में एक जगह 84 लाख योनि का चक्र बताया गया है। वहीं दूसरी ओर शास्त्रों में कुछ ऐसे मिसाल भी हैं जहां मनुष्य को मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेते बताया है। जैसे महाभारत में शिखंडी जो पूर्व जन्म में अम्बा थी, द्रौपदी पूर्व जन्म में शिव भक्त थी, देवकी वसुदेव, यशोदानंद आदि ऐसे अनेक शास्त्रों की बातें हैं। शास्त्रों की बातों का अपने में ही कोई तालमेल नहीं मिलता है। किसी भी बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि समयानुसार इन शास्त्रों में काफी फेर बदल हुई है, जिसमें सत्य लोप हो गया है। क्योंकि जिसने जैसे शास्त्रों को समझा उस अनुसार उसकी व्याख्या कर दी और भारतवासियों ने उन व्याख्याओं पर अंधविश्वास कर लिया। विचार करने योग्य बात है कि मनुष्य को अपने पूरे एक जन्म की ही स्मृति नहीं रहती है, फिर 84 लाख योनियों का हिसाब कोई कैसे दे सकता है। साधु संत ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी मनमत के आधार पर 84 लाख योनियों की व्याख्या कर दी ताकि कोई हिसाब पूछ ना सके। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें 84 लाख योनियों का जिक्र आया हो, जबकि गीता को सर्व शास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। गीता की सत्यता को कोई भी मनुष्य नकार नहीं सकते, क्योंकि गीता डायरेक्ट भगवान के द्वारा बोली गई है। इन सभी तथ्यों से सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। इस प्रकार 84 लाख योनियों में जन्म लेने की मान्यता गलत साबित होती है और साथ में पुनर्जन्म की मान्यता भी सत्य साबित हो जाती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की तो मान्यता है, पर अन्य धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। हिंदू मृत शरीर को जलाते हैं, मुस्लिम एवं क्रिश्चियंस मृत शरीर को दफनाते हैं और समझते हैं कि शरीर दफनाने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं करती है। परंतु पुनर्जन्म पर किए गए शोध कार्यों के अनुसार मुस्लिम एवं क्रिश्चियंस परिवारों में भी पुनर्जन्म के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। मुस्लिम पुनर्जन्म केस की स्टडी को डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने 1990 में पब्लिश किया था। अमेरिका में डॉक्टर स्टेनिस्लेव गोराफ ने मेरीलैंड स्टेट साइकिक रिसर्च सेंटर में भी इस विषय से संबंधित बहुत कुछ शोध कार्य किया था। डॉक्टर गोराफ ने अनेक मरीजों पर LSD नाम की दवा का प्रयोग किया था। इसके प्रयोग से रोगियों के पूर्व जन्मों के संस्कार आत्मा में जागृत हो जाते और वे सदियों पुरानी भाषाएं भी बोलने लगते हैं। इन सब रोगियों से भी मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी किसी योनि का अनुभव नहीं सुना गया। पुनर्जन्म की विश्व प्रसिद्ध घटना सन 1930 में दिल्ली में शांति देवी नाम की एक 4 साल की बच्ची द्वारा पुनर्जन्म के दावे पर महात्मा गांधी जी ने भी एक जांच विभाग को लगाया था और पुनर्जन्म का दावा सत्य प्रमाणित हुआ। और डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने एशिया, अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में 1000 से ऊपर केसेस पर स्टडी करके पाया कि पुनर्जन्म एक फैक्ट है और कई पुस्तकें भी इसी पर लिखी। पुनर्जन्म तो हर धर्म वालों के होते हैं, क्योंकि जन्म का संबंध कर्म से होता है, धर्म से नहीं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही जन्म लेता है। यदि मनुष्य सत्कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करते हैं, यदि कुकर्म करते हैं तो निष्कृष्ट जन्म प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि आज कोई गरीब परिवार में जन्मता है और कोई अमीर परिवार में, लेकिन जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। गीता में भी बताया है, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु हुई है तो जन्म भी निश्चित है। गीता में बोला है, भगवान को कुछ भी करने जैसा कर्म नहीं है, तो भी कर्म में लगे हुए हैं।
भगवान को भी इस सृष्टि चक्र में आना पड़ता है। फिर मनुष्य आत्माएं कैसे इस चक्र से छूट सकती हैं? इस सृष्टि चक्र का ज्ञान सिर्फ भगवान ही बताते हैं कि 84 लाख योनियां तो होती हैं, परंतु मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता। सिर्फ मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। उसी प्रकार भगवान भी जानवरों के रूप में अवतार नहीं लेते हैं, वो भी मनुष्य रूप धारण कर एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं। अभी बहुत थोड़ा समय रह गया है, क्योंकि 5000 वर्षों के सृष्टि चक्र में से 4985 वर्ष तो बीत चुके हैं, बाकी मात्र 15 वर्ष बाकी हैं। जो इस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग कर भगवान को पहचान कर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का प्रयत्न करते हैं, वे ही मनन चिंतनशील मनुष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनके लिए भगवान ने गीता में बोला है, मामो पैते तू कौनते पुनर्जन्म ना विद्यते, अर्थात मेरे पास पहुँचने के बाद फिर से इस दुखी दुनिया में जन्म नहीं होता है, सीधे सुखधाम में जाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा।